देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। सकारात्मक परिवर्तन से सुखमय जीवन पर चर्चा, दुख का सुख में परिवर्तन, शक्तिहीनता का शक्ति संपन्नता में परिवर्तन, यहाँ तक कि परतंत्रता का स्वतंत्रता में परिवर्तन घटित हो सकता है, लेकिन तभी जब यह कोई स्वयं चाहे। जो स्वयं को पहचान सके, पा सके, वे ही अपने दुख को सुख में, असहायता को शक्ति संपन्नता में परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक चिंतन, मनन और कर्तव्य निष्ठा द्वारा यह निश्चित ही संभव है। इन्हीं कुछ गहन बातों को लेकर पंजाब के लुधियाना में विशेष पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने सकारात्मक परिवर्तन से सुखमय जीवन विषय पर सैकड़ों की सभा को संबोधित किया। एक विशेष गायन आता है भारत में, जिसके लिए हम कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। तो उसी से ही हमें प्रेरणा प्राप्त होती कि जब हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, आत्मा के अंदर वो सत्यता की शक्ति आती है, तो ही फिर हम चैतन्य आत्मा बिल्कुल ही आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते। मुख्य अतिथियों में लुधियाना के वार्ड नंबर 81 से कांग्रेस पार्षद राशि अग्रवाल, सतलुज क्लब के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीत सिंह चावला समेत कई शहर के गणमान्य लोगों को जयंती दीदी के हाथों ईश्वरी सौगात भेंट की गई। दी, आज यहाँ का जो आभा मंडल है, आपकी श्वेत वसनी इस चरित्र व्यक्तित्व में मुझे यूँ भास होता है कि आज नवरात्र के 9 दिवसों में जो माँ अम्बा पराम्बा का इस धरती विशेष से जो जप हुआ, जो तप हुआ, जो कीर्तन हुआ, अवश्य उसका परिणाम होगा जो आपके श्री चरण इस स्थान विशेष पर हमें प्रसाद रूप में मिले। आप सबका इतना धन्यवादी हूँ कि हमारे क्लब मेंबर्स और बाकी सारे जो इनके गेस्ट हैं, उन्होंने इतना अच्छा कोऑपरेट किया और इतना अच्छा ज्ञान लिया अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, और सारी बातें सब कुछ हम उनको फॉलो करना चाहिए। आपको बता दें, राजयोगिनी बीके जयंती दीदी 40 से अधिक देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों की निदेशिका है। जनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि है। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ऑफ विमेन की मेंबर, विश्व धर्म संसद परिषद की सलाहकार, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फेथ के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर, इंटरनेशनल इंटरफेथ सेंटर की सलाहकार निकाय की सदस्य भी है। समय की पुकार पर आध्यात्मिक इवेंट। इसी कड़ी में आगे पंजाब के राजपुरा में भी भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। समय की पुकार इस विषय को लेकर हुए आयोजन में शहर के कोने कोने से हर क्षेत्र के लोग पहुंचे। मुख्य वक्ता राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने सभा को उद्बोधित करते हुए वर्तमान समय की महीनता को समझाते हुए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। अवसर पर शहर के डीएसपी सुरेंद्र मोहन, एसएचओ प्रिंस भट्टी समेत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जयंती दीदी जी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जोन की वरिष्ठ बीके बहनों में स्थानीय प्रभारी बीके कैलाश, बीके विजया, बीके शांता समेत कई बीके बहनों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। अंत में केक कटिंग भी हुई। आज विजय प्राप्त करने का दिन है। किस बात में विजय? जो भी नेगेटिविटी है, जो भी विकार है, उन बातों पर विजय प्राप्त करके हम फिर से विश्व में सुख शांति का राज स्थापन करें। मुझे विश्वास है कि समय की यही पुकार है कि हम सब परमपिता परमात्मा की शक्ति लेकर के हम अपने जीवन में कदम कदम पर विजय का अनुभव करें। नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की झांकी का अद्भुत नजारा। नवरात्रि त्योहार के दिव्य बेला पर सुंदर, भव्य एवं आकर्षणमय चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित टीपी नगर के विश्व सद्भावना भवन में किया गया। अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय प्रभारी बीके रुक्मिणी एवं जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु की मौजूदगी में झांकी का उद्घाटन किया गया। अवसर पर राजस्व मंत्री ने संस्था की सराहना करते हुए विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने मेडिटेशन रूम में कुछ क्षण राजयोग का अभ्यास भी किया।
बीके लीना ने नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया, तो वही बीके बिंदु ने आंतरिक शक्तियों को उजागर करने के लिए राज्यों को कारगर बताया। इस अवसर पर डॉक्टर केसी देवनाथ, कमल कर्माकर, एस मूर्ति भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सैकड़ों आगंतुकों ने चैतन्य देवियों का दर्शन कर अपने अंदर भी दैवी गुण धारण करने का संकल्प किया। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मंडावली सेवा केंद्र द्वारा भी एक स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हजारों लोगों ने परमात्मा का एवं स्वयं का सत्य परिचय लिया। वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके सुनीता के निर्देशन में लगे इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में BSES यमुना पावर लिमिटेड के CEO अमरजीत सिंह ने अवलोकन कर ज्ञान चर्चा की। अवसर पर राज्यों शिक्षिका बीके पूर्णिमा, बीके शिल्पा एवं अन्य बीके बहनों ने राज्यों का महत्व समझाया। नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में वाराणसी के डिवाइन संस्कारशाला द्वारा मां जगदम्बा के शक्तियों और स्वरूपों को दर्शाने वाली अति सुंदर मनभावन चैतन्य नवदुर्गा देवियों की झांकी सजाई गई। छोटी छोटी कन्याओं द्वारा सजी चैतन्य देवियों की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। इस कार्यक्रम में भोजूबीर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वंदना एवं नाटी इमली सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदा ने सभी को नवरात्रि का महत्व बताते हुए सभी में उमंग उत्साह भरा। 9 कन्याओं को दीदियों ने श्रृंगार कर उनकी आरती कर पवित्रता की शक्ति का महत्व समझाया। सभी उपस्थित लोगों ने डांडिया और गरबा भी किया। इस कार्यक्रम में बीके दिनेश, बीके लता, बीके अरुण, बीके यश, बीके हर्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे। पुणे रविवार पेठ सेवा केंद्र द्वारा हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी पर कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत नृत्य और सुमधुर गीतों द्वारा हुई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोहिणी ने सर्व का तिलक एवं पुष्प देकर स्वागत किया। सेवा केंद्र के 27 वर्षों से चलते आ रहे सेवा कार्यों के इतिहास का और सेवा केंद्र के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम युग की ओर इस कार्यक्रम के अंतर्गत साकार किए गए कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। जगदम्बा भवन से वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ ने विजयादशमी का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया, तो वही बीके रुक्मिणी ने सेवा केंद्र के 27 वर्षों में किए हुए अनेक सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम का सैकड़ों बीके भाई बहनों ने लाभ लिया, साथ ही भविष्य ईश्वरीय सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।